नमस्कार मित्रों, लर्न टुडे पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं सुमन कुमार, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। मित्रों, आज एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मुझे बोलने के लिए कहा गया है। वो टॉपिक है कि अदालत में रामायण की शपथ क्यों नहीं दिलाई जाती है, गीता की शपथ क्यों दिलाई जाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप भी जानना चाहेंगे। तो मित्रों, इसके पीछे कहानी यह है कि भारत में अदालती कामकाज में गवाहों के लिए कब से इसकी शुरुआत हुई। मुगल काल में हम शुरू करते हैं। मुगल काल के समय ऐसा था कि मुगलों द्वारा भारतीयों को, खास करके हिंदू वर्ग के लोगों को, ये समझा जाता था कि जब वे धर्म की शपथ लेते हैं, धार्मिक किताब की शपथ लेते हैं, तब उनके द्वारा सच बोला जाएगा। अतः अदालतों में मुगलों द्वारा सच बोलवाने हेतु, गवाहों की सच्चाई को परखने हेतु अदालती कामकाज में किसी भी गवाही के पहले उनके धार्मिक ग्रंथों से शपथ दिलाने की परंपरा शुरू हुई। और यह परंपरा गीता से शुरू हुई, जो कि हिंदुओं के लिए, और मुसलमानों के लिए कुरान पे हाथ रख करके शपथ दिलवाई जाती थी। मुगलों के बाद अंग्रेजों ने भी इस परंपरा को कायम रखा और अंग्रेजों के समय में यही परंपरा कायम थी। हिंदू गीता पे हाथ रख करके शपथ लेते थे, मुसलमान कुरान पे हाथ रख करके शपथ लेते थे, और क्रिश्चियंस लोगों के लिए, ईसाइयों के लिए बाइबल पे रख करके शपथ दिलाया जाता था। अंग्रेजी सरकार ने शपथ दिलाने के लिए एक कानून भी पारित किया, जिसे इंडियन ओथ एक्ट 1873 के नाम से जानते हैं। इस एक्ट में यह कानूनी प्रावधान पहली बार किया गया कि हिंदू गीता पे हाथ रख करके कसम खाएंगे, मुसलमान कुरान पे, और क्रिश्चियन अर्थात ईसाई लोग बाइबल पे हाथ रख करके कसम खाएंगे। यह प्रथा आगे भी चलती रही। 1969 में 28वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई और इंडियन ओथ एक्ट 1873 में परिवर्तन कर करके नया इंडियन ओथ एक्ट 1969 पास हुआ और इसमें इस शपथ लेने की प्रथा में परिवर्तन कर दिया गया। और अब शपथ भगवान के नाम पे होती है, एक सिंगल गॉड के नाम पे होती है, हर एक धर्म के लिए, अर्थात इसे सेकुलर जामा पहना दिया गया शपथ को भी। और गीता, कुरान, बाइबल इत्यादि की शपथ खत्म कर दी गई। आज के डेट में 1969 के बाद स्थिति यह है कि शपथ इस प्रकार दिलाई जाती है। आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ God solemnly affirm that what I shall state shall be the truth, the whole truth and nothing else but the truth only। अगर इसको हिंदी में कहें तो हम ऐसे कह सकते हैं, मैं ईश्वर के नाम पर कसम खाता हूं या ईमानदारी से पुष्टि करता हूं कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, संपूर्ण सत्य कहूंगा और सच के अलावा और कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन एक सवाल उठता है कि ईश्वर की शपथ खा करके भी अगर कोई झूठ बोल देता है तब क्या होता है। तो मित्रों, इसके लिए इंडियन पीनल कोड में प्रावधान दिया गया है। इंडियन पीनल कोड की धारा 193 यह कहती है कि अगर कोई व्यक्ति ओथ पर झूठ बोलता है, ईश्वर की शपथ खा करके झूठ बोलता है, तो उसके लिए उस पर मुकदमा हो सकता है और उसे 7 साल की सजा हो सकती है। साथ ही अगर वो कोई नकली कागजात ओथ पर, एफिडेविट पर कोर्ट में प्रस्तुत करता है तो भी उसे 7 साल की सजा और साथ साथ जुर्माना हो सकता है। मित्रों, यहां मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि भारतीय अदालतों में 2 ढंग से ओथ होते हैं। एक तो जज के सामने बोलकर मौखिक रूप में, और दूसरा एफिडेविट पर अर्थात शपथ पत्र पर, जिसपे कागज पे ओथ कमिश्नर के सामने, वो दिलाने वाले व्यक्ति के सामने सिग्नेचर अर्थात अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। अब आइए मूल प्रश्न पर, जो कि हम लोगों ने वीडियो की शुरुआत की थी कि रामायण की शपथ क्यों न दिलाई जाती है बल्कि गीता की शपथ क्यों दिलाई जाती थी। रामायण, रामचरितमानस, दोनों ग्रंथ जो हैं वो श्री राम के चरित्र के बारे में, श्री राम के जीवन की कहानी के बारे में। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अर्थात पुरुषों में उत्तम थे, और उनके जीवन चरित्र को हिंदुओं के लिए आदर्श माना गया है। परंतु गीता जो है वो भगवान श्री कृष्ण अर्थात भगवान विष्णु, जिनके अवतार राम और कृष्ण दोनों थे, भगवान श्री कृष्ण के मुख से कही गई वाणी है और ये कर्म के सिद्धांत को बताती है। इसमें जीवन मरण के सिद्धांत को, कर्म के सिद्धांत को समझाया गया है। और ये समझा जाता है कि गीता की शपथ लेने के बाद कोई भी हिंदू व्यक्ति
झूठ नहीं बोलेगा। इसी कारण इंडियन ओथ एक्ट 1873 1873 में गीता का ही प्रोविजन किया गया था और भारतीय अदालतों में इंडियन ओथ एक्ट 1969 आने के पहले तक गीता पर ही हाथ रख करके शपथ दिलाया जाता था। आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल लर्न टुडे को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं एवं इस वीडियो को लाइक करना एवं अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें कमेंट्स करके अपने सजेशंस भी दें। धन्यवाद।